मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सबसे पहले विद्यार्थियों, आपके लिए मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और मकर संक्रांति आपके लिए उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक्सरसाइज 16 यहाँ चल रही है। जिस किसी भी विद्यार्थी को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या आती है तो क्लास लगने के बाद, ठीक है ना, क्लास लगने के बाद आप क्वेश्चनों को बता सकते हैं कि आपकी कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, ठीक है ना। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 91 66 65 28 80, ठीक है, और अपनी समस्या से अवगत करा सकते हो, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर यानी एक्सरसाइज 16.1 में आपके लिए बताया गया था संख्याओं के साथ खेलने में जोड़ और गुणा। जोड़ अपन किस प्रकार से करेंगे, जो भी संख्या छुपा ली गई है उसको निर्धारण आप किस प्रकार से करेंगे, इसी प्रकार इनटू में भी करेंगे। देखो विद्यार्थियों, जब अपन क्वेश्चन यहाँ कराते हैं तो प्रत्येक प्रकार का 2-2 3-3 क्वेश्चन अपन कराते हैं यहाँ, ठीक है ना। और जिस क्वेश्चन में आपको कोई समस्या लग रही हो तो आप फ़ोन से संपर्क कर सकते हो, ठीक है, ताकि नेक्स्ट डे उन क्वेश्चनों को आपको बताया जा सके जिस क्वेश्चन में भी आपकी समस्या लग रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज 16.2 अपन कराएंगे और इसमें आपको ध्यान रखना है भाजकता के नियम। भाजकता के नियम, देखो बेटा, भाजकता के नियम में 2 की भाजकता का नियम, 3 की भाजकता का नियम, 5 की भाजकता का नियम और 9 की भाजकता का नियम अपन पढ़ेंगे। 2, 3, 5 और 9, क्योंकि सारे क्वेश्चन हैं वो 2, 3, 5 और 9 की भाजकता के नियम पर ही डिपेंड हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन 2 की भाजकता का नियम पढ़ेंगे। 2 की भाजकता का नियम, देखो मैं पहले भी आपको अवगत करा चुका हूँ कि भाजकता के नियम क्या होते हैं, कि आप कैसे पहचानोगे कि इसमें इस संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो विद्यार्थियों, 2 की भाजकता के नियम में आपको संख्या की इकाई का अंक देखना है। यदि संख्या की इकाई का अंक 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, यानी सम अंक आ रहा है, तो समझ लेना है कि उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो 2 की भाजकता का नियम आपको पता पड़ गया कि संख्या में इकाई का अंक, संख्या में इकाई का अंक 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, इन अंकों में से कोई सा भी अंक आ जाए तो समझ लेंगे कि वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। आप पहचान जाओगे, कितनी भी बड़ी संख्या लिख दी जाए, कितने भी अंकों की लिख जाए, 3, 8, 7, 5, 6, 0, तो बताओ ये संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? होगी। क्यों? क्योंकि इसमें इकाई का अंक 0 है। पहचान लिया। कितनी भी बड़ी संख्या लिख दी जाए, 9, 7, 0, 5, 6, 8, बताओ ये होगी कि नहीं होगी? होगी। क्यों? क्योंकि इसमें इकाई का अंक कितना है? 8 है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि 2 की भाजकता का नियम क्या है, ठीक है ना। हाँ, एक 10 की भाजकता का नियम और है इसमें। तो 2 की भाजकता का नियम क्या है, तो आसानी से आप इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। कि 2 की भाजकता का नियम अगर आपको पता है तो अपन, अगर कोई 2 की भाजकता का नियम यहाँ लग रहा है, उसे आसानी से अपन कर सकते हो। अब आ रहा है 3 की भाजकता का नियम। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए जो भी संख्या दे रखी है उनके अंकों का योग करना है। जैसे मैंने इसी संख्या ले ली कि 3, 8, 7, 5, 6, 0, क्या ये 3 से विभाजित है?
तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करना पड़ेगा, इन अंकों का योग करना पड़ेगा। जो संख्या दे रखी है, जिनमें जो अंक दे रखे हैं उनका योग कर दो। जैसे 3 अंकों का योग कितना हो रहा है, अंकों का योग 3 + 8 + 7 + 5 + 6 + 0। अब इन अंकों को जोड़ने भाई, देखो 6 × 5 = 11, 8 × 3 = 11, 11 और 11 22 हो गए, 22 और 7 29। कितना हो रहा है, 29। क्या 29 में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 3 नाम 27, 3 30। तो इसका मतलब है कि इस वाली संख्या में इनके अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे 3 की भाजकता का नियम क्या है कि अंकों का योग कर लो, जो संख्या दे रखी है उनके अंकों को जोड़ लो और उसमें 3 का भाग दे के देख लो योग में। यदि 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो समझ लेना है कि वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है ना। 3 के बाद में आ रहा है 5 की भाजकता का नियम, यानी कौन सी संख्या में 5 का भाग जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस नियम को भी ध्यान में रखें कि 5 की भाजकता का नियम है कि इसमें इकाई का अंक के तो 0 होना चाहिए कि 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जिस संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 आता है तो समझ लेंगे इस वाले में तो क्या आता है, 2 4 0 2 4 6 8 10 आता है। ठीक है ना, सॉरी अंक नहीं है यहाँ, ये यहाँ पे है 10। तो हाँ जी, जिस संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 आ जाए समझ लेना है कि वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखो इस संख्या में इकाई का अंक कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी क्या, हो जाएगी भैया। ये वाली संख्या हो जाएगी क्या, ये वाली संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है बेटा, 8 आ रहा है। अगर इकाई का अंक के तो 0 आ जाए कि 5 आ जाए, अगर इस जगह पर 5 होता, कितना होता, 5 होता, तो समझ लेते कि यह संख्या भी 5 से विभाजित होती। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि 5 की भाजकता का नियम क्या है। 5 की भाजकता का नियम सेम है कि जिसमें इकाई का अंक 0 या 5 आना चाहिए। जिसमें इकाई का अंक 0 और 5 आ रहा है, समझ लेंगे कि वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगला है 9 की भाजकता का नियम। किसका, 9 की भाजकता का नियम। तो देखो बेटा 9 की भाजकता का नियम क्या होता है। 9 की भाजकता का नियम सेम, ये भी 3 की भाजकता के नियम के अनुसार है। इसमें भी अंकों का योग किया जाता है। यदि अंकों के योग में 9 का भाग पूरा पूरा, उसमें तो 3 का भाग पूरा पूरा चला जा रहा है, और यदि 9 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो समझ लेंगे कि वह संख्या 9 से विभाजित होगी। 9 की भाजकता का नियम उसमें लगेगा। कब लगेगा, जब अंकों का योग कितना होगा, 9 होगा। अंकों का योग में 9 का भाग चला जाएगा, या 9 के गुणज में होगा। ठीक है, जैसे मैं या कोई भी संख्या लिख दूं, 2 8 7 5 6 7, बताओ ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है। तो केवल और केवल आपको क्या करना है, इन अंकों का योग करना है। जो भी अंक दे रखें उनका ये क्या करना है, आपको योग करना है। देखो 2 और 8 10, 10 7 17, 17 और 6 22, 22 और 6 28, 28 और 7 35। अंकों का योग कितना हो रहा है, 35 हो रहा है। कितना हो रहा है, 35 हो रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या ये वाली संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या। 9 चौक 36 होता है, 9 3 27 हो रहा है। देखो यहाँ बचेगा तो 8 बच रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कि यह संख्या किससे विभाजित नहीं होगी, 9 से विभाजित नहीं होगी। यदि इन अंकों का योग कितना आ जाता, कितना आ जाता बेटा, अगर इन अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता तो समझ लेते कि यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी।
ठीक है ना। अगर इस वाले अंक की जगह पे मैं 3 का अंक कर देता तो इसका योग कितना हो जाता, 36, और 9 चौक 36, पूरा पूरा गया कि नहीं गया। तो ये वाली संख्या होती वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि 9 की भाजकता का नियम क्या है कि अंकों के योग में 9 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। 10 की भाजकता का नियम क्या है कि इसमें इकाई का अंक 0 ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई? 10 की भाजकता का नियम है, सेम है कि इसमें 2 का भी भाग जाना चाहिए और 5 का भी जाना चाहिए, और 5 का जब ही जाएगा जब 0 और 5 होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ 10 की भाजकता का नियम है कि उसमें इकाई का अंक 0 ही आना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें 0 आ रहा है तो समझ लेंगे कि वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। इसी आधार पर आपकी ये एक्सरसाइज है भाजकता के नियम पर आधारित। जैसे मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए बता रहा हूँ, देखो 16.2 का पहला क्वेश्चन है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 1, 2, 22 और 5 9 से 9 का ये गुणज है, जो कह दो यार 9 से विभाजित है, गुणज होगा जब भी विभाजित होगा। 9 का एक गुणज है तो 22 का एक अंक है, जहाँ 22 एक अंक है, जहाँ 22 एक अंक है तो 22 का मान याद करो। 22 का मान ज्ञात करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखो 9 का गुणज आ रहा है, इसका मतलब 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। भाई 9 का गुणज क्या होता है? जिसमें 9 का भाग पूरा पूरा चला जाए वही तो 9 का गुणज है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि जो भी संख्या आपकी दे रखी है, संख्या क्या है हमारी? संख्या दे रखी है 2, 1, 22 और 5। 2, 1, 22 और 5। तो प्यारे विद्यार्थियों, 2, 1, 22 और 5 है तो 9 का ये गुणज है, तो 22 भी यहाँ कोई अंक है तो हमें 22 का मान निकालना है। कितना निकालना है? 22 का मान अपन को निकालना है। तो आप संख्या के अंकों का योग करेंगे। संख्या के अंकों का योग, जब अंकों का योग निकालेंगे तो 2 + 1 + 22 + 5 आएगा। ठीक है ना। कितना आएगा? 22 + 5 आएगा। 5 और 2 7 और 1 8 हो रहा है। 8 + 22 आ रहा है। कितना आ रहा है? 8 + 22 आ रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 8 + 22 आ रहा है तो इसका मतलब है कि 22 के स्थान पर ऐसा कौन सा अंक आना चाहिए जो 9 से विभाजित हो जाए। ठीक है ना। तो अब इसमें देखो 22 के स्थान पर 9 आना चाहिए तो कहना चाहिए कि हमें यहाँ जब 9 से विभाजित होगी तो एक ही अंक आना चाहिए। तो 8 + 22 बराबर हो जाना चाहिए 9 के। कितने हो जाना चाहिए? 9 के। और इसका अपन पक्षांतरण कर देते हैं तो 22 का मान कितना आएगा? 9 - 8। तो 22 का मान कितना निकल के आएगा? 1। अगर 22 के स्थान पर अपन 1 रख दें, कितना रख दें? 1 रख दें, तो बेटा ये वाली संख्या है वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसमें जो 22 का मान निकल के आएगा वो 1 आएगा। कितना आएगा? 1। तो इस हिसाब से बेटा देखो 9 का गुणज आ जाए या 9 की भाजकता का नियम आ जाए तो आपको अंकों का योग कर लेना है। और अंकों के योग में ये देखना है कि इसमें 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 9 का भाग यहाँ तभी जाएगा देखो बेटा कि जहाँ देखो 0 रखने पर नहीं है हो रहा है, तो यहाँ 1 रखना पड़ेगा जब भी इसका मान आएगा वो कितना आएगा? 9 आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल नेक्स्ट अगले क्वेश्चन भी बताएंगे कि भाजकता के नियम के आधार पर ही वो क्वेश्चन बताए जाएंगे। धन्यवाद।